प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के अंतर्गत 8वीं अनुसूची का अध्ययन करेंगे। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं सम्मिलित थी। इसमें 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। 15वीं भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई। 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसी प्रकार 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा बोडोमास, बो यानी बोडो, डो यानी डोगरी, MA मैथिली और संताली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। याद रखिए, 1996 में 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडियो कर दिया। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। अब आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची याद रहे, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें लगभग 284 कानून हैं। सामान्यतया 9वीं अनुसूची के कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। इस कारण से सरकारों ने कई विषय इसमें जोड़े गए, कई विषय इसमें जोड़े, कई कानून इसमें डाले ताकि उनका संविधान, ताकि उनको न्यायालय की न्यायिक सीमा से बाहर रखा जा सके और उनको चुनौती नहीं दी जा सके। लेकिन 11 जनवरी 2007 को 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आपको ध्यान रहे आपका कि केशवानंद भारतीवाद के बाद में जितने भी विषय इसमें जोड़े गए थे, जितने भी इसमें कानून जोड़े थे, उनकी न्यायिक समीक्षा अब की जा सकती है। याद रहे, इसी महीने केशवानंद भारती का निधन हो गया है, जिनके कारण संविधान के मूलभूत ढांचे का उपबंध या मूलभूत ढांचे की धारणा का विकास हुआ था। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 मार्च 1985 को जोड़ा गया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, दल बदल के बारे में अंतिम शक्ति स्पीकर को दी गई है। स्पीकर दल बदल के कारण किसी सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकता है। लेकिन निम्न को दल बदल नहीं माना जाएगा। पहला, यदि किसी पार्टी के 1/3 MP या MLA अलग पार्टी का गठन करते हैं तो उसे दल विभाजन माना जाएगा। यदि किसी पार्टी के 2/3 MP या MLA दूसरे दल में सम्मिलित होते हैं तो उसे दल विलय माना जाएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची में निम्न संशोधन किए गए। अनुच्छेद 75 के इसमें प्रावधान किया गया कि
केंद्र में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। 75 ख इसमें प्रावधान किया गया कि दल बदल वाले को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 164(1) इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य में विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। अब आती है 11वीं अनुसूची। ये 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची, इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें 18 विषय सम्मिलित है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 1 जून 1993 को लागू किया गया। इस प्रकार आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित चैप्टर पूरा हुआ। इससे संबंधित गृह कार्य आगामी क्लास में दिया जाएगा। धन्यवाद।